लाइटनिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, ट्रीज नज़र आती हैं, चर्नीज नज़र आती हैं। ईद का दिन है, कैसे गुजरा है? मैंने तो आपको स्टूडियोज़ में मदऊ कर लिया। मसीह खुदावंद का जन्मदिन है, मसीह की आमद है, हर तरफ खुशियां हैं, हर तरफ खिलते चेहरे नज़र आ रहे हैं। कितनी एक जो दुआइया तकरीबात हैं वो हो जाती हैं। 24 की नाइट को क्या सेगमेंट होता है, 12 बजे के करीब एक स्पेशल केक कटता है। तो बेकरीज हैं वहाँ पर डिफरेंट और इतने खूबसूरत क्रिसमस केक्स जो हैं स्पेशल वो बनवाए जाते हैं। कस्टमाइज केक प्रोसेशन होता है, छोटा सा वो निकाला जाता है, लाइटनिंग होती हैं। 1 ईयर के बाद आई एम थिंकिंग टू गो बैक टू सी माई फैमिली। एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन पुरनूर नज़ारा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो डिजिटल में मैं हूँ नीलम अरशद और आज देखने वाले तमाम नाजरीन को जो कि क्रिसमस की तकरीबात मना रहे हैं उनको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। दुनिया भर की तरह आपको बताते चलें कि पाकिस्तान में भी मसीही बरादरी इंतहाई जोश और जज्बे से, मजहबी अकीदत से क्रिसमस की तकरीबात मना रही है। और हमें जैसे ही दिसंबर का महीना शुरू होता है तो पाकिस्तान भर में भी जगह जगह हमने देखा कि लाइटनिंग का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, ट्रीज़ नज़र आती हैं, चर्नीज़ नज़र आती हैं और मसीही बरादरी अपने इस इवेंट को भरपूर तरीके से मनाते हुए नज़र आती है। एक तो ये इस चीज़ की निशानदही करती है कि पाकिस्तान में जो मसीही बरादरी है, जो अक़लियतें हैं वो किस हद तक आज़ाद हैं और किस तरह से आज़ादी से अपने जो मजहबी त्यौहार हैं उनको मनाती हैं। तो दूसरी तरफ हमें एक जो मजहबी हम आहंगी है उसका फैक्टर भी नज़र आता है। ना सिर्फ मसीही बरादरी बल्कि जो सरकारी सतह है उस पर भी हमने देखा कि बड़ी ही रसूमात जो हैं वो अदा की जाती हैं। PM ऑफिस से लेके ईवान सदर तक जो मसीही बरादरी है, जो मसीही कम्युनिटी है, उनके हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का सिलसिला जारी रहता है। सो इम्पॉर्टेंट डे है और इस दिन की मुनासबत से हमने सोचा क्यों ना आज अपने स्टूडियो में मदऊ किया जाए एक ऐसे प्रीच को जो कि हमें इस क्रिसमस की इंपॉर्टेंस के हवाले से बता सके और बता सकें कि किस तरह से वो यहाँ पाकिस्तान में अपना दिन गुजारते हैं और इस पर मज़ीद क्या क्या तकरीबात होती है, क्या क्या फेस्टिविटीज़ होती हैं। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से जानने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं फ़ादर एमानुएल फ़ज़ल साहब, OP ऑर्डर ऑफ प्रीचर हैं जिनका ताल्लुक डोमिनिकल जमात से है। फिर चर्च में होते हैं ये और गुज़श्ता तकरीबन 22 साल से ये तबलीग से वाबस्ता हैं। फ़ादर जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम एंड मैरी क्रिसमस फ्रॉम माई साइड। थैंक यू नीलम, मैरी क्रिसमस टू यू। थैंक यू। ईद का दिन है, कैसे गुजरा है? मैंने तो आपको स्टूडियोज़ में मदऊ कर लिया। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनविटेशन। इट्स अ ब्लेस्ड डे। हम खुश हैं, सारे बड़े खुश हैं आज क्योंकि क्रिसमस है और मसीह खुदावंद का जन्मदिन है, मसीह की आमद है, हर तरफ खुशियां हैं, हर तरफ खिलते चेहरे नज़र आ रहे हैं, हर तरफ रौनकें नज़र आ रही हैं। तो मैं इस मौका पर फरिश्तों की वो खुशी याद करता हूँ, नगमा याद करता हूँ जिन्होंने चरवाहों को दिया कि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनंजी पैदा हुआ है और वो मसीह खुदावंद है। तो मसीह खुदावंद का जन्मदिन है और खुशियाँ दोबाला हैं, बामे अरूज पर हैं और हर दिल जो है वो खुशी से सरशार है, भरपूर है। हमारे मसीही बहन भाइयों को आज का ये दिन ईद विलादतुल मसीह बहुत बहुत मुबारकबाद कहता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारी तरफ से भी आपको ईद की बहुत सारी मुबारकबाद। अभी चूँकि ईद का बैकग्राउंड आपको बता दिया कि ईद विलादतुल मसीह जो है उसके तौर पे मनाया जाता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का एक्चुअली ये बर्थडे होता है जिसको कि पूरी दुनिया में बड़े ही शायान शान तरीके से मनाया जाता है। दुनिया भर की बात करें तो हमने देखा कि जगह जगह सेल्स लग जाती हैं और लोग जो है वो खुशियाँ बांटते हैं। मुख्तलिफ मासिस करवाना होती हैं मुख्तलिफ जगहों पर और बड़ी स्पेशल दुआइया तकरीबात होती हैं। रात गए सिलसिला शुरू हो जाता है 24 की रात से जो कि 25 तक चलता रहता है। तो लोगों की बड़ी तादाद जो है वो चर्चिस का रुख करती है। किस तरह से मैनेज करते हैं, लाइक कितनी एक जो दुआइया तकरीबात हैं वो हो जाती हैं। 24 की नाइट को क्या सेगमेंट होता है, किस तरह से आप दुआइया तकरीबात को आगे लेके चलते हैं। और 12 बजे के करीब एक स्पेशल केक कटता है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जन्मदिन के हवाले से काटा जाता है। तो वो थोड़ा सा मुझे बैकग्राउंड बताइएगा 24 का। बिल्कुल आलमी मसीहत में ये खुशखबरी और निजात के दिन का आगाज़ होता है और ये सिलसिला जिस तरह आपने फरमाया कि ये बिल्कुल 24 की रात से ये सिलसिला शुरू हो जाता है और आप देखते हैं कि लोगों का एक जमे गफ़ीर जो है वो इबादत में आना शुरू हो जाता है और इसमें आकर लोग गीत गाते हैं, कैरल्स गाते हैं, केक काटा जाता है, इबादत होती हैं और वो उसी रस्म को दोहराया जाता है
اور اسی پیغام کو کلام کو پڑھا سنا اور پھر واز بھی دیا جاتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا پر آئے اور انہوں نے دنیا کی نجات کے لیے جو منصوبہ خدا کی طرف سے تھا ہم پر منکشف کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب ہر دل جو ہے وہ خوشی سے سرشار نظر آتا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کیک کاٹنے کی یہ رسم، کیک کاٹنا کیا جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی بھی تقریب اگر اس میں کیک نہ کاٹا جائے تو خوشی جو ہے وہ خوشی کا لمحہ سما ادھورا رہ جاتا ہے. ادھورا رہ جاتا ہے. تو کیک particularly as such is not connected directly to the Christmas, but this is the ritual. ایلیمنٹ آف ہیپینس جی اینڈ سیلیبریشن. جی بالکل، یہ ایک ایلیمنٹ ہے، ریچول ہے جسے مختلف ممالک میں منایا جاتا ہے یا کیا جاتا اور ہے. صرف کاٹا نہیں جاتا فادر جی، میں نے دیکھا ہے لائک ہماری جو بیکریز ہیں وہاں پر ڈفرینٹ اور اتنے خوبصورت کرسمس کیکس جو ہیں اسپیشل وہ بنوائے جاتے ہیں، کسٹمائز کیک، اور یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے. لائک آپ عید تہوار پہ لائک کرسمس ہے آپ کا تو آپ تو ایک دوسرے کو گریٹنگ کے طور پہ یہ کیکس بھی دیتے ہو. جی بالکل، میں یہ بڑا متاثر ہوں کہ یہ ابھی آہستہ آہستہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں یہ روایت، یہ سلسلہ ڈیکوریشن کا بازار میں میسر ہونا، پھر یہ لائٹنگ کا، کرسمس ٹری، کرسمس سٹار، یہ سانتا کلوز، یہ کیک، بیکریز پر کیک کا ہونا. تو میں سمجھتا ہوں دس از دا ون آف دا بیسٹ ٹائم when it seems to be like it's a good interfaith dialogue. تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ایسا ہے کہ یہ صرف مسیح مناتے ہیں بلکہ ہمارے جو دیگر مسلمان بہن بھائی ہیں وہ بھی ہماری خوشیوں میں شانہ بشانہ شامل ہوتے ہیں. تو کیک جو ہے یہ دراصل خوشی کا ایک لمحہ ہوتا ہے جب کیک کاٹا جاتا ہے. تو جس طرح برتھڈے ہے، یسوع مسیح کا جنم دن ہے، بچے کی جیسے سالگرہ پر کیک کاٹا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے، تو اسی طرح خداوند یسوع مسیح کی بھی سالگرہ پر کیک کاٹ کر اس خوشی کو دوبالا کیا جاتا ہے. زبردست. یہ تو ہوگی بھی 24th نائٹ کی بات کہ جناب ہم 12 بجے کیک بھی کاٹتے ہیں. اب آگے تھوڑا سا بڑھتے، ایک پروسیشن ہوتا ہے چھوٹا سا، وہ نکالا جاتا ہے، لائٹننگ ہوتی ہیں اور ایک وہ فیکٹر دیا جاتا ہے کہ جس طرح ہم سب ویلکم کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. دا ویری نیکسٹ ڈے 25th کو اسپیشل پریئرس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. کتنی ایک پریئر جو ہیں وہ دن میں کر لی جاتی ہیں اور کیا اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو اسپیشل پریئر کا نام دیا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں the special moment is the birth of Jesus Christ, nothing else. The whole day is actually special. بالکل ایسا ہی ہے. اور اسی کی خوشی میں، اسی کی یاد میں یا اسی سیلیبریشن میں جو ہے سارا دن مومنین جو ہے وہ عبادات کے جو مختلف اوقات کار ہیں ان میں آتے رہتے ہیں. اور اس میں غالباً یہ ڈپینڈ کرتا ہے مومنین کی اور ایمانداروں کی جماعت پر کہ وہ کتنے ہیں. تو جس طرح یہ F8 ہے تو یہاں پر کوئی خاصی تعداد ہے، کلیسیا زیادہ ہے، تو یہاں پر 4 سے 5 پاک ماسز ایک دن میں ادا کی جاتی ہیں. اور ہر پاک ماس کا جو ایک جو اس کا ماحول ہے، جو منظر ہے، وہ اپنی روحانیت میں ایک منفرد اور ڈیفرنٹ ہی نظر آتا ہے. قابل دید نہیں جی ہوتا ہے. بالکل، دیکھنے میں وہ قابل دید ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ کلمہ جو کلیم ہوا ہے، جو نادیدہ تھا وہ دید ہوا ہے، جو نور تھا وہ زمین پر آیا، تو اس کے نور سے جو یہ مومنین ہیں وہ چمک اٹھتے ہیں. اب بات کر لیتے ہیں ذرا انٹرفیتھ ہارمنی کی. چرچز میں دیکھا جاتا ہے کہ 25th کو اسپیشلی 25th بھی نہیں بلکہ جب پریئرز ہوتی ہیں اسپیشل تو ایک سیکیورٹی پروٹوکول جو ہے وہ دیا جاتا ہے. اسلام آباد میں جو ڈفرینٹ چرچز ہیں ان کے باہر سیکیورٹی پروٹوکولز ہوتے ہیں، پروپر ایک بندے کی چیکنگ ہوتی ہے، سرچ کر کے اس کو داخل ہونے دیا جاتا ہے. تو کتنی تعاون کرتی ہے ضلعی انتظامیہ، اور اس سے ایک یہ تاثر بھی جاتا ہے کہ نہیں بھائی دے آر دیئر فار یور سیفٹی اینڈ آپ بھی ان کے لیے اتنے ہی ایکول ہو جتنا کہ ایک عام دیگر جو شہری ہیں. تو اقلیتیں کس حد تک محفوظ محسوس کرتی ہیں پاکستان میں، اور خاص طور پر جب ایسے عید اور تہوار کے مواقع آتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ وی آر بلیسڈ ایز اے پاکستانی، ایز اے کرسچن، کہ ہم آزاد ہیں. وی ڈونٹ ہیو، ہمیں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، ہم کھلی آزادی کے ساتھ، اور کوئی بھی ہمارا کرسمس ہو، ایسٹر ہو، کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک واحد ایسا ملک ہے جہاں پر ہم آزادی کے ساتھ اپنے مذہبی جو فرائض ہیں ان کو انجام دے سکتے ہیں، فرائض جو ہیں انہیں سر انجام دے سکتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ انٹرفیئر ڈائلاگ کی اور قبولیت کی، کیونکہ قبولیت کا کلمہ متجسد کلمہ، قبولیت کا جو منبع ہے، جب وہ قبول کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ قبولیت ہی ہے جو ایک دوسرے کو ہم قبول کرتے ہیں. یہ لازمی نہیں کہ آپ کسی کے بغل گیر ہوں تو پھر ہی آپ کسی کو قبول کرتے ہیں، یا کسی سے ہاتھ ملائیں تو پھر ہی ہوتا ہے. یہ آپ کے باڈی جیسچرز ہوتے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں. تو بالکل انٹرفیتھ ہارمنی کا یہ ایک
मैं समझता हूँ बड़ा मुनासिब मौका और वक्त होता है जब लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे होते हैं, केक दे रहे होते हैं, गले मिलते हैं और क्रिसमस कार्ड्स भेजते हैं, टेलीफोनिक कॉल पर मुबारकबाद देते हैं। इससे बढ़कर मैं ये चीज़ देखता हूँ जिस तरह आपने कहा कि ये मैं समझता हूँ कि ये तहफ़्फ़ुज़ हमें बिल्कुल मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ है, खुशी मना रहे कि हम आज़ाद हैं, हमें मौका दिया जाता है अपनी ईदों और त्योहारों को मनाने का। तो इस मौका पर आज भी आप देखते हैं रात से ही ये सिलसिला शुरू है कि मुख्तलिफ जगहों पर जितने भी पब्लिक पार्क्स हैं, पिकनिक पॉइंट्स हैं, इबादती जो जितने भी मकामात हैं, वहाँ पर हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी पुलिस खड़ी हुई है। जो हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी है, दो बड़े त्यौहार होते हैं, एक होता है ईस्टर, एक होता है क्रिसमस। दोनों की गो की अपनी अपनी अहमियत है, लेकिन जो ज़्यादा फेस्टिविटी, ज़्यादा रौनक होती है वो हमें क्रिसमस के मौके पे देखने को नज़र आती है। इसकी क्या वजह है? देखें ये निजात का मंसूबा है। हम्म अगर वो पैदा ही ना होता तो हाउ इट कैन बी मसलूब रीच टू द कैसे ईस्टर, होता? बिल्कुल फिर ईस्टर तक वो कैसे पहुंच सकता था? तो नेचुरल सी ये बात एक है कि नेचुरल सी बात है कि अगर वो यहाँ पैदा होकर इस दुनिया में आया है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे हैं कि एक गीत हम गाते हैं बड़ा खूबसूरत फादर जी, क्रिसमस इतना कैरल में। खूबसूरत मौका है, ईद का मौका है, तो मैं तो आपसे चाहूंगी कि आप अगर थोड़ा सा गुनगुना दें। एक तारा चमका है, एक तारा चमका है, एक नूर सा उतरा है, एक नूर सा उतरा है, हर गली गली रोशन, हर गली गली रोशन, पुरनूर नज़ारा है, एक तारा चमका है। वाओ, ब्यूटीफुल, खूबसूरत आवाज़। आपकी क्या रूटीन होती है क्रिसमस के मौके पर? बड़ा टफ और बिजी शेड्यूल होता है क्योंकि मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। ये गालबन शुरू जब हो जाता है, दिसंबर शुरू ही होता है, तो जो मसरूफियात हैं वो बढ़ जाती हैं। तो ना सिर्फ क्रिसमस की इबादत, दिगर और बहुत सारे मामलात और ज़िम्मेदारियाँ ऐसी होती हैं जो आपके ज़िम्मा होती हैं और उनको आपने किसी अंजाम तक पहुंचाना होता है। तो फिर ये एक शेड्यूल होता है, पूरा प्लान किया होता है और डायरी पर लिखी होती हैं इबादत की जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, जितनी इबादत के जो प्रोग्राम्स होते हैं उन्हें लिखा होता है। फिर जितने उसके बाद ये गालबन 15 से 16 से फिर ये शुरू हो जाता है मुख्तलिफ जगहों पर क्रिसमस से प्रोग्राम्स। कोई ड्रामा हो रहा है, कहीं पे कैरल्स आ रही हैं, कोई जो रात के वक्त जा रहे हैं लोग के ये तो साथ। क्रिसमस की तकरीबात होगी ना आपकी, जी लाइक अपनी फैमिली है, पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं, तो उनसे मुलाकात का सिलसिला कब शुरू होता है पेरेंट्स से या मिस हो जाता है? जी मिस हो जाता है, बिल्कुल मिस हो जाता है। और मैं ये गालबन अभी 1 ईयर के बाद आई एम थिंकिंग टू गो बैक टू सी माय फैमिली। मैं लास्ट आफ्टर क्रिसमस 1 ईयर। जी मैं लास्ट क्रिसमस पर गया था और अब भी मैं नॉट श्योर कि वेदर मैं जा पाऊंगा या नहीं। क्रिसमस तो आपका तो गुजर गया क्रिसमस यहीं पर। बस हम कहते हैं कि यही हमारे बहन भाई हैं, इन्हीं के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। तो इस मुनासबत से लोगों के साथ रहना हमें बस अब यही लगता है कि यही हम हमारी फैमिली है। यही हमारी फैमिली है। चलिए फादर जी, मोर पावर टू यू, बट थैंक यू। ऑफ कोर्स फैमिली इज फैमिली। फैमिली इज़ फैमिली, नो तो डाउट। खुदा करे कि आप ये क्रिसमस की तकरीबात के बाद यू गेट सम टाइम जी श्योर। एंड आप विजिट करें अपनी फैमिली को। जी क्रिसमस के मौके पर अगर एक स्पेशल मैसेज देना हो तो वो आप क्या देंगे हमारे देखने वाले व्यूअर्स को भी, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है, डेफिनेटली जो सब देखने वाले व्यूअर्स हैं उनके लिए? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ थैंक यू। अनिल अमरशद, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द बिहाफ ऑफ फादर सिल्वेस्टर। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट टाइम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपके सुनो टीवी का। एक बाहर लिखा हुआ था जी सुनो जी। यकीन से, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों की आवाज़ बनते हैं और यकीन से सुनकर इस आवाज़ को आगे फैलाते हैं। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। और इस मौका पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के आने का मकसद दुनिया में अमन देना है। तो वो लिखा है कि सलामती का शहज़ादा पैदा होकर आता है। तो सलामती का शहज़ादा जो है, जो आबे अब्दी है, जो रईस का शहज़ादा है, जो सलामती का शहज़ादा है, जो सुलह का शहज़ादा है। इन तकरीबात में यकीनन पाक मासिस जब की जाती हैं तो इसमें एक ख़ास नुक्ता जो शायद हमने बात नहीं की, बिल्कुल, मिस उसमें कर दिया, उसमें पाकिस्तान अफवाज के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए, पूरे के पूरे पाकिस्तान के लिए जो है स्पेशल दुआएं की स्पेशल जाती हैं। दुआएं की जाती हैं। तो हमारी यकीनन दुआएं जो हैं वो पाकिस्तान के साथ हैं, हमारी दुआएं अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, हमारी दुआएं उन तमाम अदारों के साथ हैं
جو کسی نہ کسی طریقے سے امن کا وسیلہ بنتی ہیں. تو میرا سب کے لیے یہی پیغام ہے، جہاں رہیں خوش رہیں، امن کی بات کریں، صلح کو پھیلائیں، تاکہ دنیا میں نجات دہندے کے آنے کا جو مقصد ہے، جو مشن ہے، جو ویژن ہے، جو منصوبہ ہے، وہ تکمیل کو پہنچے. تھینک یو سو ویری مچ فادر you. ایمینول، آپ کے وقت کا، آج عید کے موقع پر آپ نے اتنا خاص جو وقت ہے وہ بھی نکالا اور اتنا جو خاص پیغام ہے کرسمس کی امپورٹنس کے حوالے سے وہ لوگوں تک پہنچایا. تو ویورز، آج کا دن ڈیفینیٹلی جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے اس کے لیے ایک بڑا ہی اہم دن ہے، اور پوری دنیا کی طرح ایکچولی پاکستان میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح سے ہماری جو مسیحی کمیونٹی ہے وہ اپنا یہ جو عید کا تہوار ہے، جو عید ولادت المسیح ہے، اس کو انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے. تو ہماری طرف سے، سونو ٹی وی کے پلیٹ فارم کی طرف سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو ایک بار پھر سے ہیپی کرسمس. اینڈ جاتے جاتے ایک دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام کریں گے کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. اس دعا کے ساتھ کہ ملک پاکستان میں تمام کی تمام قومیں جو کسی بھی مذہب یا فرقے سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہمیشہ یہاں پہ محفوظ رہیں، اور ایسے ہی خوشی اور شادمانی سے ایک دوسرے کی رسپیکٹ بھی کرتے رہیں، ایک دوسرے کی خوشی میں شریک بھی ہوتے رہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین، اللہ حافظ.